तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के समस्त मुनि संघ की रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था और रामचंद्र जी को ये बात ज्ञात हो गई कि हमारी सीता रावण के यहाँ लंका पर विराजमान है। पहले हनुमान को भेजा। हनुमान को भेज करके रामचंद्र जी ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। अकेले हनुमान अपनी पूंछ के माध्यम से पूरी की पूरी लंका जला करके चले आए। लंका कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। एक ताकतवर इंसान की ऐसी नगरी जहां पर हर कुछ उसकी अनुमति के हिसाब से होता था, उसमें हनुमान जी घुस करके सेंध लगा करके पूरी लंका दहन करके चले आए। वैदिक संप्रदाय में लंका कांड चलता है। लंका कांड क्या है कि लंका कैसे जली, लंका में क्या हुआ, उसी का एक प्रसंग बहुत निर्मल लगता है। हनुमान जी अपना काम करके वापस आए, लेकिन रावण की बुद्धि जगी नहीं। नहीं जगने पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, ये सारे बड़े बड़े योद्धा और लोग मिलकर के विचार करते हैं कि एक बार रावण को चेतना और दी जाए, एक बार और समझाया जाए। एक बार और समझाने के लिए उन्होंने अपने उस पूरी की पूरी सेना में एक युवक को चुना। बिल्कुल 20 साल का वो युवक था, 20 साल का लड़का। सोचिए आप, अंगद से कहा, अभी तो रावण को प्रौढ़ लोगों ने समझाया था, अब तुम जाकर के समझा करके आओ रावण को। 20 साल के लड़के को, 20 साल का अंगद भक्ति से भरा, जोशीला, जोश में आकर के उसने कहा, अवश्य मैं जाऊंगा। अंगद के ऊपर रामचंद्र जी, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और भी जितने लोग थे, सबने एक दांव खेला। अंगद गए रावण की सभा में। रावण की सभा में जाकर के और रावण से कह बैठे, जबकि अंगद का कुछ था नहीं। अंगद के पास सिर्फ जोश था। घरवाली किसी और की और दांव में लगाई अंगद ने। अंगद कहते हैं, तुम मेरा पैर भी हिला दोगे। रावण से कह रहा है अंगद, 20 साल का लड़का रावण से कहता है, तुम मेरा पैर भी हिला दोगे तो हम माता सीता तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। इतनी बड़ी परमिशन रामचंद्र जी ने अंगद को दी नहीं थी। अंगद से कहा था कि जाओ रावण को एक बार बोध दे करके आओ कि तुम साराफत से माता सीता को वापस छोड़ दो।
अंगद बहुत बड़ी बात कह करके, 20 साल का लड़का जब कोई बड़ी बात कह जाए तो फिर रावण को भी दिमाग खराब हुआ। और इतिहास बताता है अंगद के पैर में ऐसी गुरु भक्ति थी कि इंद्रजीत, कुंभकर्ण और जितने भी उनके भाई थे, पुत्र थे, सब एक साथ एक एक हाथ फंसा करके भी अंगद का पैर खींचने की कोशिश करी, तो अंगद का पैर नहीं खींच पाए। रामचंद्र जी से भक्ति से प्रेरित होकर के रामचंद्र जी की अंगद ने इतनी बड़ी बात करी, लौट करके आए। लौट करके आकर के अंगद ने रामचंद्र जी को बताया कि प्रभु मैंने ऐसा ऐसा वहां पर किया और ऐसा हो गया। रामचंद्र जी कहते थे, रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण और सुग्रीव से कि इसको भेजना हमारा सफल रहा। क्यों सफल रहा? तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हम चाहते थे कि जवान सैनिकों को इस बात की जानकारी हो कि संघर्ष कितना गहरा होता है। छोटे बच्चों को पता चलना चाहिए किस बात के, कि संघर्ष कितना गहरा है और संघर्ष में क्या क्या हो सकता है। इसलिए छोटी उम्र के अंगद को रामचंद्र जी ने रावण की सभा में भेजा। आज जो हमारे घर के अंदर बच्चे रहते हैं, इनको संघर्ष के बारे में कुछ नहीं पता। अभी 19 साल के किसी लड़के से पूछो तुम्हारी जिंदगी में किस बात का संघर्ष है, तो बस वो यही पूछेगा कि वो जो सामने वाली है वो हमको कैसे मिलेगी। 19 साल का लड़का, एक उम्र होती है ना, उस उम्र में जवानी उबलती है। 16 साल से जवानी उबलना शुरू होती है और 26, 27, 28 साल तक 12 साल जवानी शरीर में खूब उफनती है। उम्मीद से ज्यादा उफान रहता है जवानी का। यही जवानी की वो उम्र है जब आपके बच्चे अंगद के जैसे हैं। इनको माता पिता का कर्तव्य है कि संघर्ष दिखाएं। अगर माता पिता ने, जैसे रामचंद्र जी ने अंगद को लंका भेज करके एक संघर्ष दिखाया, एक बार संघर्ष देखो तो कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, किस तरीके के संवाद होते हैं, किस तरीके का जीवन होता है। ये बात रामचंद्र जी अंगद के दिमाग में फीड करना चाहते थे और अंगद को रावण की सभा में भेज करके उन्होंने अंगद को अपडेट कर दिया। लेकिन हम आप अपने बच्चे को कभी किसी रावण की सभा में भेज नहीं पाए। फलता परिणाम निकला, हमारे बच्चे के दिमाग में सबसे बड़ा संघर्ष है। किस बात का संघर्ष है? बस वो मिली और सब दुनिया की सब चीज हो गई। संघर्ष का स्तर कितना छोटा है। आपके घरों के अंदर भी और आपके मन के अंदर भी कोई ना कोई संघर्ष चल रहा होगा। नहीं चल रहा? चल रहा है महाराज। किस बात का संघर्ष है महाराज? क्या बताएं, भाई से बिल्कुल बन नहीं रही, भाई के साथ संघर्ष चल रहा है। दिमाग में बहुत छोटा संघर्ष है, छोटा सा संघर्ष है। मकान बनाना है महाराज, क्या बताएं, दिन भर रात भर मकान बनाने में ऐसा दिमाग खराब हो रहा है, कब बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ से पैसे आएंगे। तुम्हारा संघर्ष बहुत छोटा है। तुम उलझ गए, किसी कन्या से पूछो तुम्हारे जीवन में क्या संघर्ष है, बस महाराज ये मेरा पति सुधर जाए, इसके अलावा क्या जीवन में संघर्ष होगा। महाराज जी जैसा सोच करके आए थे वैसा कुछ भी नहीं है इनके यहाँ, हम नहीं रह सकते। कितना हल्का स्तर है संघर्ष का। दिमाग को दिया है ना, कोई ना कोई इशू तो चाहिए। अब पति पत्नी के बीच का एक इशू बन गया। जवान लड़की 1.5 साल लव मैरिज करी, लव मैरिज किया, लड़की जवान थी, खूबसूरत थी, 1.5 साल वहां पे गई। जाने के बाद समझ में आया कि हम बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो सकते यहाँ पर। वापिस अपनी मम्मी के घर में आकर के रहने लगी, वहां पर आकर के रहने लगी। अब मम्मी के सिर पर भी वजन है। लेकिन जवान लड़की के दिमाग में क्या संघर्ष है? एक पत्नी के दिमाग में पति संघर्ष है, पिता के दिमाग में एक पुत्र का संघर्ष है। क्योंकि बच्चा तो हमारा है लेकिन जोड़ी नहीं जमती महाराज। जोड़ी क्यों नहीं जमती? हमारी आदत है कमाने की और हमारे साहब की आदत है उड़ाने की। हम सुबह से लेकर शाम तक, आप लगे हैं सुबह से लेकर शाम तक लगे हैं, इंसान गजक कूटने में, कूट रहा है।
लड़का बोलता है बुलेट चाहिए। पिता कहता है तुम्हारे बाप के हाथ का एक बार आकार तो देखो कैसा हो गया भैया, तुमने तो कह दिया बुलेट चाहिए, क्योंकि जोड़ी नहीं जमती। अब जोड़ी नहीं जमी, आपकी भी आपके पिता पुत्र से जोड़ी नहीं जमती होगी। दुनिया में कोई पुत्र ऐसा नहीं है जिसके पिता के साथ जोड़ी जमती हो, क्योंकि दोनों की मानसिकता अलग अलग है। 20-25 साल के गैप होने के कारण दोनों के विचार शक्ति अलग अलग है। अब पिता है कमाई के दिमाग वाला और पुत्र है लुटाई के दिमाग वाला। अब वो रोज कहता है 500 दे दो, 1000 दे दो। पिता कहता है एक बार कमा के देखो 500 कैसे कमाए जाते हैं, उड़ाना तो सरल है। अब एक पार्टी होने वाली है, उस पार्टी में जरा सी बात में अब 18 साल के लड़के की पार्टी पुराने जमाने जैसी नहीं होती कि पार्ले जी का एक बिस्कुट दे दिया उसको, है ना। 18 साल वाली पार्टी कैसी होती है? 18 साल वाली पार्टी में लड़के जो होते हैं समझदार रहते हैं, वो जानते हैं रात में बाप न मानेगा, तो दोपहर में ही लड़कों को लेकर के बाइक में निकल जाते हैं, घूमेंगे, ढाबे में बैठेंगे, वहीं पे खाएंगे, वहीं पे थोड़ा सा पिएंगे, मस्ती करेंगे, बहुत हैवी बाइक राइडिंग करेंगे। उस बच्चे के जीवन में क्या संघर्ष है? हमारा बर्थडे आ रहा है, जेब में 20,000 होना चाहिए। जीवन का संघर्ष अगर आपने उसको ऊंचा स्तर नहीं दिखाया तो लोग छोटे छोटे स्तरों पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप एक बार अपने बच्चे को उम्र के पहले, जैसे रामचंद्र जी ने अंगद को भेजा, क्यों भेजा? तू छोटा है, तू रावण के यहाँ जा करके देख करके आ कि संघर्ष का स्तर कैसा हो सकता है, कितने बली लोग हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों के बीच में तुम क्या और हम क्या, एक बार महसूस करके आ। तो छोटे उम्र के अंगद के दिमाग में रामचंद्र जी ने कोई चीज फीड करी, आपने अपने बच्चे के दिमाग में कुछ फीड नहीं किया। आपने क्या किया? आपने अपने बच्चे को दुनिया में सर्वाधिक सुख की स्थिति में रखा। हर कम पढ़े लिखे माता पिता का एक भाव हमेशा रहा है कि जो दुख मैंने सहा वो मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा। ये आप सबके दिमाग की टेंडेंसी है। अगर कोई किराना की दुकान वाला अच्छा व्यवसायी है, वो यही सोचता है हमने तो चला ली किराना की दुकान, हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा। उसके कमरे में एसी लगाया, हाई मास्क लाइट लगाई, बढ़िया पुट्टी कराई, साफ सुथरा कराया, हम फटी बनियाइन और शर्ट में रहते रहे। अभी भी आपके शर्ट की अंदर की बनियाइन को देखेंगे तो 4 छेद निकलेंगे, ऊपर से शर्ट बहुत अच्छी हो। तो पिता की फटी बनियाइन संघर्ष दिखाती है, और लड़के का चमचमाता हुआ लिवाइस का दूसरा जूता और कपड़े जो होते हैं वो एक सुविधा पसंद जिंदगी दिखाते हैं। अपने बच्चे को कोई गहरा संघर्ष दिखाइए। संघर्ष दिखाएंगे तो बच्चे छोटे से संघर्ष से ऊपर उठ जाएंगे। नहीं तो 18 साल की लड़की के दिमाग में संघर्ष चल रहा है, आज वो बॉयफ्रेंड मेरा था, वो आया कि नहीं आया, यही संघर्ष है। और इस संघर्ष को जो नहीं समझता है उसके परिवार की जिंदगी संघर्षमय हो जाती है। हर माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे के जीवन में होने वाले परिवर्तनों में उसके संघर्ष की गति को निश्चित करे। जब लड़का 10th क्लास को पार करके आता है, उसी वक्त बच्चे के दिमाग में एक नया संघर्ष पैदा करो। छोटे थे, हमको बहुत अच्छे से याद है वह बात, पिताजी कहते थे धंधा बहुत मद्दा हो गया है, कर्जा बहुत बढ़ गया है। हम सोचते थे दुकान तो अच्छी चल रही है, कर्जा कैसे बढ़ गया? लेकिन पिताजी बार बार कहते थे कर्जा बहुत बढ़ गया है, कर्जा कैसे चुकेगा, 10 लाख रुपए का कर्जा है। हमने कहा हो सकता है व्यापारियों का पैसा लेना देना कुछ हो, कर्जे में दुकान फंसी हो। तो 2-2.5 साल दिमाग में यही चलता रहा। 10वीं की उम्र में जैसे घुसे वैसे दिमाग में पिताजी ने फिट कर दिया। क्या फिट किया? कर्जा बहुत बड़ा है, कैसे कर्जा चुकेगा। अब रात में बुजुर्गों को नींद आती नहीं, हम गहरे सो के उठे, हमने देखा पिताजी बैठे हैं हिसाब किताब लगा रहे हैं। हमने कहा ठंडी है, रात का 2:30 बजा है, तुम सो जाओ, अभी कर्जा बहुत है। दिमाग में फोबिया आ गया, कर्जा बहुत है। अब जैसे 10 साल 10वीं क्लास के बच्चे के दिमाग में फोबिया आएगा कि कर्जा बहुत है,
तो 10वीं क्लास का लड़का क्या करेगा? पैसा उड़ाएगा कि बचाएगा? बचाएगा, क्योंकि हमारे पिता के पास कर्जा बहुत है। तो 100 रुपए में खर्चा करने वाली कोई चीज़ है तो 10 में लेकर के काम चलाएगा। भैया ज़्यादा पैसा नहीं निकालना। बच्चे चोरी करते हैं घर से, ये तो तय है। कितनी निकालते हैं? जिनके घर के अंदर इफरात है उनके यहाँ निकलता भी इफरात है। लेकिन अगर माइंड में सेट कर दिया कि जीवन में संघर्ष है, तो बच्चे के जीवन में उत्पन्न होने वाला जो दूसरा संघर्ष है वो नष्ट हो जाता है। तो बच्चे के दिमाग को, माइंड को मेकअप किया जाता है। माइंड मेकअप करके नया संघर्ष पैदा कर दिया। जैसे आप पाकिस्तान में देखिएगा, 16, 17, 18 साल की उम्र के बच्चों को वो मानव बम बनाते हैं। जो भी जिहादी होते हैं 16, 17, 18 साल के बच्चे का माइंड वॉश करते हैं। खतरा है, धर्म खतरे में है, अपने को धर्म के लिए कुर्बानी देनी होगी। ऐसे ऐसे वीडियो दिखाते हैं, फॉल्स वीडियो, जिन फॉल्स वीडियो को दिखा करके उस बच्चे के अंदर की मानसिकता बदल जाती है। अब आप सोचिए, कारगिल हिल पर जो बच्चे आतंकवादी का रूप लेकर के चढ़े थे, उनकी उम्र क्या थी? कोई भी बच्चा, कोई भी आतंकवादी 28 साल का नहीं था। 17 साल से लेकर के और 26, 27, 26 साल तक के बच्चों से आतंकवाद का उन्होंने पूरा प्रोफार्मा तैयार किया। यहां पर भी वही हुआ। कारगिल का युद्ध जीतने वाले जो लड़के थे, उन्होंने भी, उनकी उम्र भी 19 साल से लेकर के 24 साल की थी। जिन्होंने जान गंवाई, कारगिल युद्ध को कमजोर मत समझिएगा। 600 सैनिकों ने जान गंवाई बंधु, 600 लोग मार दिए उन लोगों ने, बच्चों नहीं मारे। उनका भी माइंड वॉश हुआ, यहां भी माइंड वॉश हुआ। यहां पर नेशनल डिफेंस एकेडमी ने माइंड वॉश किया कि आपको काम करके आना है। लास्ट बटालियन में जब योगेंद्र सिंह बघेल, जो अभी पिछले वर्ष हम लोग के बीच में उपस्थित थे, जब उन्होंने कारगिल को जीता, जिनको परमवीर चक्र दिया है भारत सरकार ने, जब उनकी हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमको बताया, महाराज जी उस वक्त हमारी उम्र 22.5 साल की थी। 22.5 साल के लड़के के दिमाग में संघर्ष का वो स्तर धरा गया। जब उन्होंने बताया कि 22.5 साल की उम्र में आप क्या कल्पना करते हैं, मेरा हाथ यहाँ से कट गया था, मैंने इस हाथ, दूसरे हाथ से इस हाथ को उखाड़ करके ऐसे पहले फेंकना चाहा, जब ये नहीं टूटा तो मैंने इस हाथ से इस हाथ को ऐसा कंधे में डाला और कंधे में डाल करके कपड़े से बांध करके उसी से लिपटता हुआ 170 मीटर नीचे तक मैं लुढ़कता हुआ पहुंचा कैंप तक। क्या संघर्ष पैदा किया छोटी उम्र में दिमाग में, कि लड़की दिमाग से गायब है, सिगरेट शराब जुआ दिमाग से गायब है। क्या गायब है? अय्याशी दिमाग से गायब है। क्या चल रहा है दिमाग में? हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये अगर आपके दिमाग में किसी ने संघर्ष सही तरीके से फीट कर दिया, फिर ये बच्चे व्यसनी नहीं हो सकते, फिर ये बच्चे जेल में बंद नहीं हो सकते। कभी भी अपने परिवार के किसी भी बच्चे को, बेटी को या बेटे को, एक बार कोई भी लोकल की सेंट्रल जेल तक ले जाकर दिखाइएगा। मैं अभी जब सागर जेल में गया, 1480 से ऊपर विचाराधीन कैदी, आरोपी हैं, अपराधी नहीं हैं, लेकिन जेल के अंदर हैं। उन जेल के अंदर में रहने वाले लोगों को जब देखा, 18 साल का चमचमाता चेहरा वाला लड़का मर्डर के केस में आरोपी बना करके लाया गया। पूछा क्यों? पूछ लिया मैंने उससे। बोले मेरी गर्लफ्रेंड को वो बुरी नजर से देखता था, मैंने उसका गला काट दिया। हमने कहा गजब करते हो, जीवन में इससे ऊंचा क्या कोई संघर्ष नहीं था। उन फौजियों को देखिए, पैराट्रूपर्स कमांडोज बनते हैं ना, 10,000 में एक पैरा बनता है, 10,000 कमांडो में एक पैराट्रूपर्स कमांडो बनता है। नीचे के कमांडो बीएसएफ में चले जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी में चले जाते हैं, दूसरे आईआईटी के संस्थानों की सिक्योरिटी में चले जाते हैं, लेकिन पैरा कमांडो 10,000 में एक बनता है। उसके दिमाग को 17, 16, 14, 18 साल की उम्र में ऐसा फीट किया कि संघर्ष की परिभाषा उस इंसान के दिमाग में बदल गई। आपके बच्चे के दिमाग में किस चीज का संघर्ष चल रहा है?
आपने कभी महसूस किया पढ़ाई का संघर्ष? पढ़ाई का संघर्ष नहीं है। आपके बच्चे के दिमाग में है, मुझे एक नई शर्ट चाहिए, मुझे एक नया पैंट चाहिए, मुझे एक नई गाड़ी चाहिए। बच्चा इसी चीज के लिए कलेक्शन कर रहा है, संघर्ष है उसके दिमाग में। उसके संघर्ष को उच्चता दो। संघर्ष तो रहेगा, उसके संघर्ष को ऊंचाइयां दो। जैसे कारगिल को जीतने वाले उन फौजियों की उम्र 19 साल से 24 साल तक के बच्चे थे। इन्होंने कारगिल जीता। वहां पर कोई टावर काम नहीं कर रहा था, कैमरे से दिखाया नहीं जा रहा था कि बंदूक में सामने गोली कहां है। 19 से 24 साल के बच्चे खुद डिसीजन ले रहे थे, हमको कहां पे टारगेट करना है, कैसे हमको ग्रुप कंपनी में काम करना है। और जान हथेली में लेकर के -40 टेम्परेचर पर 24 साल के, 19 साल के, 18 साल के लड़के संघर्ष को आकार देने के लिए चले हैं। दिमाग में क्या फीड किया होगा? तुम्हारे पीछे पूरी भारत के 140 करोड़ लोग हैं, खून कैसा खौलता होगा उनका। जब उनको उनकी पूरी ड्रेस पहना दो, बम दे दो, असला दे दो, AK-47 दे दो, बंदूक की गोली दे दो, चलाने के लिए परमिशन दे दो, फिर देखो वो फौजी क्या कमाल करते हैं। उस तरफ आतंकवादी कमाल करते, उनको भी दिखाया गया। उनके नजरिए से वे अपने देश के सैनिक से कम नहीं है, शहीद से कम नहीं है, लेकिन उनका भी माइंड वॉश किया गया। 40 हूरें मिलेंगी तुमको जन्नत में। जन्नत में हूर किस लिए? धर्म में कुर्बान होने के कारण। बेबी गलत संघर्ष के चक्कर में जिसके ऊपर कुछ नहीं करना था उसके ऊपर बम फेंकने लगे। जैसा आतंकवादियों और सैनिकों के बीच की संघर्ष की मानसिकता रहती है, ऐसी ही कुछ मानसिकता माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे की उम्र रहते उनके संघर्ष को डाइवर्ट कर देना पड़ता है। अगर आपने उस संघर्ष को डाइवर्ट नहीं किया तो बच्चे बहुत हल्की न्यू सेंस में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। बच्चे की टेंडेंसी क्या है? हमारा काम नहीं सदेगा, हम आत्महत्या कर लेंगे। क्या है बताओ? 12th क्लास में कोई बच्चा पास नहीं हुआ, बच्चे ने खून करके नदी में जान दे दी। उसके जीवन में पढ़ाई संघर्ष थी, पिता को बताना चाहिए था। मैं छोटी उम्र में था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। 5th क्लास में पिताजी ने मुझसे मेरी मार्कशीट पूछी। उनको पता था कि आज बच्चे का रिजल्ट आने वाला है। बच्चे का रिजल्ट आया, उन्होंने मार्कशीट देखी, 5वीं क्लास में देखा 3rd डिवीजन। तो पिताजी ने मुझे ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करके देखा कि इसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, हिंदी, संस्कृत जो भी होती होगी उसमें अंडर नंबर थे, 3rd डिवीजन आया। पिताजी ने उस वक्त मेरे दिमाग में एक चीज़ फीड करी। पिताजी ने हमसे कहा, सुनो भाई साहब, हर साल पास होते जाना है, फेल हो जाओगे तो स्कूल से नाम काट देंगे। फर्स्ट सेकंड की चिंता नहीं है हमको, पास हो जाओ बस इतना जरूरी है, बस बढ़ते चलो। जैसे उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया, मेंटल लोड से फ्री। कल तक सोचते थे फर्स्ट आएंगे, कल तक सोचते थे सेकंड आएंगे, टॉपर्स बनेंगे। आज पिताजी ने खुद कह दिया 3rd भी आओगे तो चलेगा, गांधी डिवीजन चलेगा, लेकिन फेल नहीं होना। मेंटली रिलैक्स। आपने अपने बच्चे को ऐसा गजब का पढ़ाई में प्रेशर दे के रखा है, बेटा इस बार टॉप करना है, तुमको IIT ज्वाइन करनी है चाहे कुछ हो जाए। अब माता पिता की उम्मीद में यहाँ इतना मेंटल फ्रस्ट्रेशन है कि अगर IIT नहीं निकाल पाया, CA नहीं निकाल पाया, CS नहीं निकाल पाया, दिमाग में पढ़ाई का संघर्ष दे दिया, बच्चे ने सुसाइड कर ली, हाथ में कुछ भी नहीं आया। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। भगवान से प्रार्थना है आपके घर में ना हो। आपसे भी प्रार्थना है वक्त रहते अपने बच्चे का दिमाग डाइवर्ट करिए। दिमाग डाइवर्ट करने की छोटी उम्र होती है। बोलते बेटा पाप तो दुनिया कर लेती है, अपन पुण्य कर लो, पाप तो जिंदगी भर होना है, चलो मंदिर। संघर्ष की दिशा बदलिए अपने बच्चे की। बच्चे के संघर्ष की दिशा नहीं बदली, परिवार के संघर्ष की दिशा नहीं बदली। परिवार में संघर्ष चल रहा है, एक ही परिवार के लोग घर के अंदर रह करके बिल्कुल नरक जैसा माहौल बना दिया। क्यों? ऊंचा संघर्ष दिखाई नहीं देता, तो बस ये दिखता है कि एक दीवार बड़ी कर लो। वो दीवार ध्यान रखना बंधुओं, अगर
एक 10,000 रुपए की दीवार के पीछे तुमने अपने भाई से जिंदगी भर का बोलचाल बंद कर दिया है, तो तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। अगर आधा फीट इस तरफ भी दीवार खिंच गई होती ना, लेकिन अगर संवाद बना रहता, तो संवाद बने रहने से तुम लाखों करोड़ों दोनों मिलकर कमा सकते थे। लेकिन संवाद 100% बंद है। क्यों बंद है? नहीं महाराज, उसने हमारी जमीन मार ली है। सोचो, अगर दीवार तो दीवार है, एक बार कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, 4 फुट आगे कि 4 फुट पीछे, है ना, कभी भी खड़ी कर सकते हैं, 4 फुट पीछे भी कभी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन उस दीवार के चक्कर में तुमने अपने भाई को छोड़ दिया। तुमको ये था बस ये यहीं से होगा महाराज, वो मानता नहीं है। तुम्हारा संघर्ष का स्तर बहुत छोटा था। संघर्ष का स्तर महापुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बच्चे को सिखाया जाता है, बेटा अपने जीवन में तो कोई संघर्ष नहीं है, संघर्ष तो चंद्रशेखर आजाद के जीवन में था, खुदीराम बोस के जीवन में संघर्ष था, सुभाष चंद्र बोस के जीवन में संघर्ष था, महात्मा गांधी के जीवन में संघर्ष था। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, उनके जीवन में किस बात का संघर्ष था? हमारे जीवन में क्या है? कोई संघर्ष नहीं है, कुछ नहीं है। दुकान खोलते हैं, बैठते हैं, चुपचाप पैसा आ जाता है, कोई संघर्ष नहीं है। तो घर के लोगों के बीच में संघर्ष है। जिस दिन अपने बच्चे को आपने कोई ऊंचा संघर्ष दिखा दिया, बेटा ये करना है, उसी दिन आपके बच्चे की ओछी मानसिकता खत्म हो जाएगी। अभी क्या होता है, जनरेशन वाइज, जनरेशन टू जनरेशन आपका संघर्ष शिफ्ट होता है। पहले बुजुर्गों में झगड़ा था, फिर बुजुर्गों के झगड़े में थोड़े से बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होकर के झगड़ा बच्चों में शिफ्ट हो गया। छोटा सा संघर्ष था, सोचते थे ये मरेंगे, इनके साथ संघर्ष मर जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। संघर्ष शिफ्ट हो गया, आदमी मर गया। इस संघर्ष को अगर मान लो 4 इंच की दीवार के पीछे 60 साल तक बना के रखना था, इससे अच्छा था दीवार तोड़ करके बोल देते भैया तू ही कर ले, हमको नहीं चाहिए। संघर्ष खत्म करो, हल्के स्तर का संघर्ष खत्म करो अपने घर के अंदर। बहुत छोटी सी बात है, बनना नहीं बनना ये भैया 10,000 पकड़ो, काम खत्म करो। हल्के स्तर का संघर्ष खत्म हो जाएगा, जिंदगी बहुत नॉर्मल हो जाएगी। पिता पुत्र के बीच के जीवन का हल्के से हल्का सा संघर्ष है। हल्का संघर्ष क्या है? ये वक्त से पहले माल खरीद लेते हैं, ये वक्त से पहले माल बेच देते हैं। संघर्ष खत्म करो और परिवार के लोगों को ऊंचा संघर्ष दिखाओ। 17 साल 18 साल की बेटी को सोफिया कुरैशी दिखाओ, देखो उसके जीवन का संघर्ष, देखो अपने जीवन का संघर्ष देखो। तब ये बच्चे कहीं पे भागने से बचेंगे। इनका मिसाइल है ना बच्चे छोटी उम्र के, अब कोई टारगेट नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं तो फूटेंगे। अब आप तो लग गए पैसा कमाने में, लेकिन आपके बच्चे क्या करें? उनको छोटा सा संघर्ष मिल रहा है। शाम को 4:30-5 बजे स्कूल छूटती है, बच्चा सीधे घर नहीं आता, लंबी राउंड की साइकिल मार करके वो साइकिल में बैठ करके जहां जाती है पहले उसके घर तक जाता है, फिर उसको घर तक छोड़ता है, फिर बाय करता है, उसके बाद घर आता है। क्या हल्का संघर्ष तुम्हारे बच्चे के जीवन में? अगर ये संघर्ष आपके बच्चे के जीवन में आ गया है, आपको देखना पड़ेगा आया कि नहीं आया। अगर आ गया है या आ सकता है या आने वाला है, उसके पहले अपने बच्चे को टारगेट दे दो। बेटा पढ़ाई तो टेम्परेरी है, होती भी है और नहीं भी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में अपने यहाँ इस तरीके का संघर्ष है, इससे अपन को बाहर निकलना है। जैसे रामचंद्र जी ने अंगद को दिखाया था, देख करके आओ कि शत्रु के यहाँ जाएंगे तो कितनी कठिनाई होगी। अंगद के दिमाग में जुनून आ गया, एक बार अपने भी पुत्र से कहो जाओ देख करके आओ दुनिया में कितना संघर्ष है। उस बच्चे को धारावी मुंबई की झोपड़पट्टी में भेजो। धारावी दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। एक बार वहां पर जाकर के तुम्हारा बच्चा देखेगा क्या जीवन का संघर्ष है। अच्छे अच्छे एप्पल का लैपटॉप लेकर के रहने वाले लोग ऊपर तिरपाल पन्नी तान करके चुपचाप रह करके वहां पे जिंदगी जी रहे हैं। बगल से नाला बह रहा है, उसमें मुर्दे बह रहे हैं, उसमें मांस बह रहा है, इतनी स्मेल आ रही है।
उसके बाद भी पैसा कमाने के लिए इतनी जद्दोजहद है, उनको संघर्ष दिखाओ, बच्चों को दिखाओ कि कितना संघर्ष है और तुम्हारे घर के अंदर क्या है। जब बच्चे वो देख करके आएंगे, फिर बच्चों को घर का 5 कमरे का मकान पक्का, वेल फिनिश, टीवी, VCR, फ्रिज, गाड़ी, अच्छा खाना सब लगेगा। भगवान की कृपा है, अपने जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो वो लोग कर रहे हैं, अपन क्या संघर्ष कर रहे हैं। जब आपने अपने बच्चे को संघर्ष नहीं दिखाया, जब आपने अपने बच्चे को पाप का फल नहीं दिखाया, जवानी में आने वाला कोई भी बच्चा, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो राम सजीवन पटेल करके एक शिक्षक थे, वो ऐसा हाथ ऊपर करें और कांक के बाल को शर्ट के अंदर से खींच के देखें। हमने कहा ये क्या करते हैं? बोलते अभी तुम्हारे पर नहीं आए हैं, जिस दिन तुम्हारे पर निकल जाएंगे ना, उसी दिन हम तुम्हारे पूरे पर काट देंगे। और जिस दिन उसने देखा कि कांक का बाल आ गया है, इतना मारा डंडे से उस आदमी ने, इतना मारा। अंग्रेजी के 4 सेंटेंस गलत थे, सिर्फ 4 सेंटेंस, उसमें उसने 50-70 डंडे मार दिए। खानी पड़ती है। आजकल तो मारना अपराध है, लेकिन उस समय अपराध नहीं था। उस समय तो पिता खुद बोलते थे कूटो, जैसे गजक कुटती है ना, कच कच कच, ऐसी कुटते थे इंसान। लेकिन कुटते थे तो फिर 100 रुपए किलो की गजक 800 रुपए किलो बिकती थी। गजक के साथ खूबसूरती है, उसको कूटोगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। इंसान के साथ भी खूबसूरती है, उसको कूटोगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। लेकिन आज तो आपके बच्चों को कोई कूट नहीं सकता, क्योंकि उनकी टेंडेंसी अलग है। वो माता पिता पे ऐसा प्रेशर मेंटेन करते हैं, हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम आगी लगा लेंगे, हम फांसी लगा लेंगे। अब उन्होंने प्रेशर देने के 1000 तरीके हैं माता पिता के। पहले के ज़माने में वो माहौल था कि जब शिक्षक निकलता था तो हम लोग घर के अंदर घुस जाते थे। आज बच्चे शिक्षक दोनों मिलके, ले मास्टर आप भी हम भी। पहले के ज़माने में नहीं होता था, आज होता है। संघर्ष की परिभाषा बदल दी। पहले के ज़माने का क्या गजब का संघर्ष था। अब वहीं पे 50-70 डंडे मारे, हमने कहा प्राण ले लेगा आदमी, ये तो बचना बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया, हाथ पूरा सूज गया। फिर बाद में 12th क्लास में मिले, देखा तक नहीं, ना मारना ना कूटना ना कुछ। हमने कहा क्या हुआ, दिमाग खराब है क्या? बोले नहीं, अब सही है। बोले जितना कूटना था सही समय पर कूटा तो आज तुम सही हो, अब कूटेंगे तो जीवन भर के लिए बिगड़ जाओगे। एक उम्मीद के बाद अगर तिली को भी कूटा जाए तो फिर गजक गजक नहीं बन सकती, भसक जाती है ना। बनाने वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। जितनी देर तक उसको शेप देना है, जितने ताव पे देना है, जितने टेम्परेचर पे देना है, जिस वक्त देना है, जिस मकसद से देना है, उतना दे दिया, लेकिन उसमें मिठास उसी कुटाई के कारण पैदा हुई। आपके बच्चे अभी घर के अंदर भी आप देखिएगा, अभी घर के अंदर है, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, वहाँ पर वो बच्चा सो रहा होगा, अभी उठा नहीं होगा। उसके जीवन में क्या संघर्ष है? एक कप कॉफ़ी मिल जाए, जूता मिल जाए, थोड़ा बहुत अच्छा खाने को मिल जाए, शाम को 500 रुपये मिल जाए, जोमेटो स्विगी का एक पैकेट हमारे घर में भी तो आए, दुनिया के घर में जाता है, हमारे पैकेट में भी आए। तो बच्चे की एक मानसिकता है, हम भी रात को 12 बजे एक बार स्विगी से एक थाली बुलवा करके खा के देखते हैं। क्या छोटा सा संघर्ष है। बच्चों को पैराट्रूपर्स कमांडोज का संघर्ष दो ना एक बार। 19 साल के बच्चे की वो कहानी सुनाओ कि कारगिल को -40 टेम्परेचर पर 24 साल के बच्चों ने जीता था और तुम रजाई से बाहर नहीं निकल रहे। हमारे डीएनए में क्या कमी है बताओ? हमारा खून खराब है कि तुम्हारा खून खराब है? जब इस तरीके के संघर्ष बच्चे को सिखाएंगे, बच्चा ठंड में भी सुबह 6 बजे तो उठ पाएगा। मन नहीं करता होगा। उन सैनिकों का भी -40 में क्या मन करता होगा? क्या जहां गोली चलाएंगे, लोहा पकड़ते साथ ही पूरा हाथ ठंडा हो रहा है और छाती में जज्बा लेकर के जो आदमी चल रहा है, जहां सांस लेने पर अगर पसीना आ जाए तो उस पसीने से भी जिंदगी दांव पे लग जाती है। ऐसी जगह पर 19 से लेकर के 24 - 24 साल के लड़कों ने देश को आज़ाद करा दिया, कारगिल पे भारत का झंडा गाड़ दिया।
हम आप लगे हैं काहे में? जोमेटो स्विगी में। हम आप लगे हैं मिलने जुलने में। अपने बच्चे के जीवन के संघर्ष का आकार बदलिए। अगर आप नहीं बदल पाए तो बच्चा आपके पूरे घर का आकार बदल देगा। छोटी सी जवान बेटी है, उसका माइंड वॉश करिए। अपने घर में अब कुछ बचा नहीं बेटा, माइंड वॉश कर दीजिए बस एक बार। 3 साल तक भी माइंड वॉश रहेगा। मैं 4 साल इतने धोखे में रहा, 10th, 11th, 12th और उसके बाद के 2 साल और 5 साल धोखे में रहा कि हम कर्जे में चल रहे हैं। एक दिन अचानक हुआ, बैंक में गया डीडी जमा कराने, तो सीख गए थे बैंक का काम। तो एक बार अकाउंट खुलवा करके देख लिया। देख करके पता चला जब अमाउंट कि 1.5 करोड़ से ऊपर नगद घर के अंदर धरा हुआ है। 98 की बात बता रहा हूं। उस समय 1.5 करोड़ रुपए घर के अंदर नगद पड़े थे और पिताजी क्या गाना गा रहे हैं, कुछ है नहीं, कर्जा है बहुत, कैसे चुकाएंगे, क्या करेंगे। हम लौट करके आकर के पापा से कहते हैं आज हम बैंक अकाउंट चेक करके आ रहे हैं। तो पापा जी थोड़ा ऐसा करके बोलते हैं 10,000 की गड्डी उठाओ, जाओ घूम आना। हमने कहा कल तक तो बड़ा गाना गा रहे थे, घर में पैसा की कमी है, उधारी चुकानी है, कर्जा नहीं चुक रहा है। तो पिताजी ने बैठ करके बोला, वही बात पिताजी ने समझाई, जिस उम्र में बिगड़ने की होती है, अगर उस उम्र में घर की बिगड़ी हुई हालत दिखा दी जाए तो बिगड़ते हुए लोग सुधर जाते हैं। और जो उम्र बिगड़ने की होती है, उस उम्र में घर का पैसा दिखा दिया जाए तो सुधरते हुए लोग भी बिगड़ जाते हैं। आप रोड पे देखिएगा, दिख जाएगा कोई अच्छी क्लास की स्कूल की स्टूडेंट है, क्लासिक मेंथल सिगरेट को लेकर के फूंकती हुई मिल जाएगी। नॉर्मल बात हो जाती है ना, बिल्कुल नॉर्मल बात है। क्या है ये? बिगड़ने की उम्र में परिवार के लोगों ने घर का पैसा दिखा दिया, बच्चे बिगड़ गए। परिवार को बता दिया बेटा क्या करें, कुछ है ही नहीं। वापिस आ गए, पापा ये दरवाजा बदलवा लो, अभी नहीं हो सकता बेटा, अभी तो कर्जा चुकाना है, पहले ये करना है। इतना भारी कर्जा। मैं लौट करके आया, मैंने पिताजी से कहा 1.5 करोड़ से ऊपर पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में, किसका पैसा है वो? तो पिताजी कहते हैं अपना ही पैसा है, मेहनत का पैसा है। तो हमने कहा, बोला दोपहर में पापा से, हम कहा कितना गाते रहे, 5 साल से सुन रहे हैं कर्जा है कर्जा है कर्जा है। बोले इसलिए बस बोल रहे थे कि तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारे कर्जे के चक्कर में खर्चे थोड़े कम हो जाएंगे, नहीं तो तुम क्या खर्चा करते हम जानते हैं। पिता पुत्र को बहुत अच्छे से पहचानता है। रात में जब बच्चा लेट आता है तो पिता बहुत अच्छे समझता है क्या करके आ रहा है, कहाँ करके आ रहा है, कैसा करके आ रहा है। फिर भी आप परमिशन देते हैं उसको, तो 2 चीज का फीरेंस रहता है, या तो आप उसको खुद करते हैं या तो वो आपको मौत का डर दिखाता होगा कि बच्चा हमारा कहीं मर ना जाए, हाँ भैया चलो। या तो फिर हम खुद करते हैं तो बच्चे को कैसे मना करें, तो हाँ भैया चलो, अंदर कर लिया। लेकिन दोनों फीरेंस से माता पिता को बाहर निकलना होता है। आपकी बच्ची है 10th क्लास में आई है, 11th 12th में आई है, आप अपने बच्चे के दिमाग में एक नया संघर्ष पैदा करिए। बेटा अपने घर में एकदम से घाटा लग गया, एक फीरेंस पैदा करिए, आप इसका कमाल देखेंगे। मैंने अपने जीवन में इसका कमाल देखा है बंधुओं। जब तक बच्चों को ये पता ना चले, उम्र होती है ना, एक उम्र के बाद पता चले कि हमारे घर में इतनी संपत्ति है, फिर उस संपत्ति का बच्चा भी आनंद ले सकता है। अदुख भावितम ज्ञानम चीते दुख सन्निधौ, आचार्य पूज्यपाद भगवान ने कहा कि सुख में प्राप्त करी हुई विद्या दुख आने पर विलीन हो जाती है। इसलिए गुरुजी भी कहते थे एक एक बूंद लेकिन दुख सहते चलो, एक एक बूंद सुख सहते चलो। सुख और दुख एक एक बूंद सहोगे, जब एक एक बूंद दुख सहोगे ना तो कभी भी दुख आने पर मरोगे नहीं, और एक एक बूंद सुख सहोगे तो कभी भी सुख आने पर बावले नहीं होगे। अचानक किसी की 2, 5, 10 लाख की लॉटरी लग जाए, किसी को फ्री का पैसा 10 लाख मिल जाए, उबल जाता है, ओए 10 लाख मिल गया। फैलो मत, बावले मत हो, कंट्रोल योरसेल्फ। बहुत अच्छी सुविधा में भी, बहुत बड़ी
दुविधा में भी कंट्रोल योरसेल्फ। मैंने थोड़ा थोड़ा दुख सहा है, मैंने थोड़ा थोड़ा सुख सहा है। शुरुआत में बचपन में एक विष कन्या की जो कहानी सुनते थे उसमें वही करते थे। जहरीले सांप का जो विष होता था उसको पतली सुई में ऐसे सांप के विष में सुई डुबोते थे। सुई में जितना विष चिपक गया ऐसा झटकार करके उतने विष को पानी में मिला देते थे एक जग में, और पानी में मिला करके उतने विष को कन्या को पिला देते थे। वो कन्या विष के साथ जीना सीख जाती थी। फिर आगे चल करके वो ऐसी विष कन्या बनती थी कि वो काटेगी तो कोई और मर जाएगा, लेकिन उसको किसी की भी काटने पर मृत्यु प्राप्त नहीं होती थी। ये क्या था? विष कन्या तैयार की। क्यों तैयार की? क्योंकि आगे चल करके तुम्हारा जीवन सुरक्षित बना रहे, आगे जाकर के धर्म सुरक्षित बना रहे। आज हमने अपने बच्चे को बहुत छूट दे करके रखी। ये बच्चे हमारे लिए विष कन्या बन गए, क्योंकि इमोशंस हैं, बच्चों के इमोशंस दूसरे के साथ अटैच हो गए। हमारे पास टाइम ही नहीं है महाराज, हम तो पैसे कमाने में लगे हैं, आप पैसे कमाने में लगे हैं और आपका बच्चा कहीं और जा रहा है, तो क्या करें महाराज? वही फिर बात कहूंगा कि अपने बच्चे के दिमाग में कोई ऊंचा संघर्ष पैदा करिए। आज देखिए, आप देखिए कि इतनी भीषण ठंडी में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज और पूरा संघ कैसे विहार करके कहां जा रहा है। उनसे पूछिए आपके जीवन का संघर्ष क्या है। हमारे जीवन का संघर्ष कपड़ा नहीं है, हमारे जीवन का संघर्ष ठंडी भी नहीं है, हमारे जीवन का संघर्ष भोजन नहीं है, हमारे जीवन का संघर्ष इंद्रिय सुख नहीं है, हमारे जीवन का संघर्ष जिनेंद्र प्रभु के शासन की सुरक्षा है। एक बार संघर्ष देखिए आप। पहले पैर में दर्द है, लगा हुआ है, नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। क्यों? जीवन को एक ऊंचा संघर्ष दिमाग में दिया। क्या? वर्धताम जिन शासनम। कोई भी इंसान इस धरती से कुछ ले जा नहीं पाया, चाहे कृतियां पूरी हुई हो चाहे अधूरी छूट गई हो, कोई कुछ ले नहीं पाया, लेकिन किसी भी निमित्त से उसने अपने विशुद्ध स्थान बढ़ाए। आज बच्चों से पूछो, देखो बताओ गुरुदेव के दिमाग में क्या संघर्ष होगा, मरते हुए आदमी के दिमाग में क्या संघर्ष होता है, तुम्हारे दिमाग में क्या संघर्ष है? बच्चा बोलेगा अरे आप नहीं समझते, आपके साथ घटा होता तो आपको पता चलता। तो जब ये बच्चा ये बात कहे उसके पहले उसके संघर्ष का टारगेट बदलिए। अगर आपने अपने बच्चे के दिमाग के अंदर का संघर्ष का टारगेट नहीं बदला तो ये बम अपने घर के अंदर फूटेंगे, क्योंकि पिन तो निकलेगी, ये तो तय है, और वो हाथ का हथगोला फूटेगा। फिर काय में फूटेगा? पिता पुत्र के बीच में संघर्ष चलेगा, फिर भाई भाई के बीच में संघर्ष चलेगा, देवरानी जेठानी के बीच में संघर्ष चलेगा, भाई बहन के बीच में संघर्ष चलेगा, गुरु शिष्य के बीच में संघर्ष चलेगा, क्योंकि हमने अपने नीचे रहने वालों को ऊंचा संघर्ष नहीं दिया। आज गुरुदेव समय सागर जी महाराज जा रहे हैं ठंडी में। कल किसी ने शॉट दिखाया कि इतनी ठंडी है, उसके बाद भी संघ लगातार विहार कर रहा है। साथ में पीछे चलने वाले जवान साधु, उनके जीवन के दिमाग में सोचो क्या संघर्ष है। 24, 25, 26, 28, 22 साल की उम्र के लोग मुनि बने, उनसे पूछो जीवन में क्या संघर्ष है। जब उन लोगों का संघर्ष देखेंगे तो फिर इन बच्चों के दिमाग के संघर्ष काफूर हो जाएंगे, और जब इनको इन्हीं के संघर्ष दिखते रहेंगे अपने दिमाग वाले, तो फिर उनके दिमाग के संघर्ष को आप कैसे देख पाएंगे? फिर बच्चा कहाँ मरेगा और कहाँ जाएगा? वहीं सेंट्रल जेल में जैसे 1480 से ज़्यादा विचाराधीन कैदी रखे हुए हैं, हो सकता है उसमें कल आपके बच्चे का नाम भी आ जाए, क्योंकि आप अपने बच्चे की हाइपर एक्शन को देख रहे हैं। हाइपर एक्टिव है बच्चा, लेकिन हाइपर एक्टिव होने के बाद भी उस हाइपर एक्शन को आप डायरेक्शन नहीं दे पाए। वे पैराट्रूपर कमांडोज भी हाइपर एक्टिव थे, लेकिन सरकार ने, उनके बॉस ने, कमांडोज ने उनको डायरेक्शन दिया, चढ़, अपना एक्शन -40 पे ऊपर चढ़ के दिखा। और इतना हाउ टू द जोश कह करके जब वहां पर छाती में खून गर्म किया जाता है, फिर वो बच्चे सोच करके आते हैं। लौट के आना तो है ही नहीं, क्योंकि जब फौजी पहनता है ना वर्दी, माउजर रखता है, फोक 47 रखता है, उसके पहले एक दिन पहले उसको बता दिया जाता है
कि एक अपना डीसी लिख दो, लास्ट एक सर्टिफिकेट एक होता है, डेथ लेटर होता है, वो ठंडे दिमाग से अपने परिवार के लोगों को एक लेटर लिखता है कि पूज्य पिताजी, माँ, मैं देश के लिए ऐसा ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं आपके वीर से पैदा हुआ और आज भारत माँ की रक्षा कर रहा हूँ। हो सकता है कल मैं इस दुनिया में ना रहूँ, लेकिन इस बात का आपको गर्व होगा कि आपके बच्चे की शौर्य की गाथाएं बर्फीली खून में आज भी सनी है। आज भी मेरा रक्त उन -40 डिग्री टेम्परेचर के बर्फ पर सुरक्षित है। जब कभी भी आप चाहें तो जा करके मेरे खून को देख सकते हैं, मेरी अस्मिता को देख सकते हैं। जब बच्चे ऐसा भावुक लेटर लिखते हैं, लिख करके पैक करके रख दिया, रखने के बाद जमा करा दिया, अब चले बटालियन लेकर के ऊपर। अगर वो वहीं पर मर गए तो फिर वो लेटर उनके परिवार वालों को दे दिया जाता है कि आपके बच्चे की मरते समय अंतिम भावना ये थी। आपके बच्चे की मरते समय अंतिम भावना क्या है? और आपकी मरते समय अंतिम भावना क्या है? बेटा, छोड़ना नहीं, उसने अपनी जमीन हड़प ली। क्या क्या वाहियात भावना है! अपने ही भाई को छोड़ना नहीं, उसने अपनी जमीन हड़प ली। अरे छोड़ो, बच्चे को दे करके जाते, बेटा हमारी भावना थी कि मंदिर के कलश में सोना चढ़ाना है, हम नहीं चढ़ा पाए, तुम चढ़ा देना, ये भाव रखा होता। लेकिन धंधे की तेजी मद्दी में जीवन का संघर्ष समझते हैं। बच्चे को बोलना पड़ता है, अरे तेजी मद्दी चलती रहेगी, निकाल पहले पैसा। अरे पिताजी, एक बार पैसा निकालने की आदत बच्चे के सामने, पिता ने बच्चे से पैसा खींचा और मंदिर में लगाया, बच्चे का माइंड वॉश हो जाएगा। मेरे पिता के जीवन का संघर्ष मेरा संघर्ष है। कल मेरे पिता ने इस मंदिर को संभाला था, आज मुझे इस मंदिर को संभालना है। जब वो अपना टारगेट बदलेगा तभी तो उसके जीवन का विकास होगा। आपके बच्चे का क्या संघर्ष है और आपका क्या संघर्ष है, एक बार आप खुद अंतर मन में तय करिए। रामचंद्र जी ने अंगद को भेजा, जाओ अपने जीवन में अपना संघर्ष तय करके आओ। अंगद अकेला, इतना खून उबल रहा था, उसका तो मन कर रहा था कि अकेले रावण और पूरी इसकी सेना से लड़ लें, लेकिन आज्ञा नहीं थी। लौट करके आया, रामचंद्र जी से कहता है, मैंने रावण का मुकुट फेंका था आपके पास। वो संवाद आपने शायद सुना हो या ना सुना हो। अंगद ने जब अपना पैर गाड़ा, गाड़ने के बाद अंगद, जब सब लोग उसका पैर नहीं हिला पाए तो रावण आया। रावण ने, लंकेश ने जैसे ही अंगद का पैर पकड़ना चाहा, अंगद ने जैसे ही रावण झुका, रावण का मुकुट अंगद ने पकड़ करके ऐसा फेंका। तो वैदिक सनातनी परंपराओं की रामायण में आता है कि वहां पर राम और विभीषण संवाद कर रहे थे, उनके बीच में जाकर के लंकेश का मुकुट गिरा। कितना दूर वहां गिरा और अंगद ने अपना पैर पीछे खिसकाया। पीछे खिसका करके अंगद कहता है, अरे लंकेश, पैर पकड़ना है तो मुझ जैसे छोटे सिपाही का मत पकड़, मेरे भगवान का पकड़ जिनका नाम राम है। पैर खिसका करके बोला, लेकिन उस समय का मुकुट फेंक चुका था। मुकुट गिरा विभीषण और राम के बीच में। रामचंद्र जी ने मुकुट उठाया, विभीषण के माथे लगा दिया, आज से तुम लंकेश हो। जब ये बात हुई तो विभीषण रामचंद्र जी से कहते हैं, प्रभु अभी तो सिर्फ रावण का मुकुट है, मान लो रावण जिंदा हुआ तो आपकी बात झूठी पड़ जाएगी, आपने मुझे लंकेश का मुकुट पहना दिया। तब रामचंद्र जी जो बात कहते हैं विभीषण से, विभीषण लंकेश तो तुम ही बनोगे। बोले कैसे प्रभु? अगर मान लो रावण जिंदा भी रहा और हम युद्ध हार गए तो अयोध्या में मेरा छोटा भाई भरत है, उसको राज्य का बिल्कुल भी लोभ नहीं है, मैं रावण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा, लेकिन तुम लंका के राजा बनोगे, ये बात कहे। इतना भरत के ऊपर विश्वास रामचंद्र जी को। हमको हमारे सगे भाई के ऊपर विश्वास नहीं है कि हमारा पैसा देगा कि नहीं देगा। छोटे भाई ने मान लो पैसा मांगा और कहा कि मुझे मजबूरी है, मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, तो 10 लाख देने के बाद पूछते हो ना, वापिस कब करोगे? कल्पना करो, ना करेगा तो क्या करोगे? तो पहले ही बोल दो, ये दिया तुमको, वापिस करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना स्तर ऊंचा करो। दान की पहली परिभाषा घर में लिखी जाती है। जिंदगी में मैंने कई बार ये बात बोली है
कि सबसे पहले दान देना हो तो अपने भाई को दो, अपने भाई का स्तर अपने स्तर के बराबर करो, उसके बाद पैसा बचे तो मंदिरों में दान देकर के जिनायतों को सुरक्षित करो। हमेशा ये बात कही मैंने। आप सब भी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि आपके परिवार में जो छोटे छोटे संघर्ष हैं, ये बस इसलिए हैं कि अभी तक आप अपने परिवार को कोई बड़ा संघर्ष का सूत्र नहीं दे पाए। हम लोगों को बड़े संघर्ष का सूत्र मिला, छोटी छोटी चीजें गौण हो गई, छोटी छोटी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। तजुर्बे ने वो बात सिखाई है। नया दर्द मिलेगा, पुराना दर्द गायब। पैर में एक सुई घुस गई, अब उसी के दर्द से सेक रहे थे बार 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 बार। पता चला कि मां की छाती में कैंसर हो गया है, बंबई जाना है, उसी वक्त पैर का दर्द गायब। कहां गया? अरे कुछ नहीं, पहले मां को देखना है। नया संघर्ष मिला, पुराना संघर्ष खत्म हो गया। अभी भी आपके बच्चे के दिमाग में जो संघर्ष चल रहा होगा, उस बच्चे को एक नया संघर्ष दो। बच्चे के दिमाग में ओथे स्तर का पुराना संघर्ष खत्म हो जाएगा। अपने बच्चे को क्लास 1 लाइफ का संघर्ष दो, इतना ऊंचा संघर्ष दो। बेटा, अपने पिताजी ने इस बेदी के लिए कहा है अपन सबको मिलकर के पैसा कमाना है। मैंने हमेशा लोगों से कहा, अपनी हैसियत से ज्यादा दान की घोषणा करो। जब अपनी औकात से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा दान की घोषणा करोगे, संकल्प लो 10 साल में, 5 साल में हम 5 करोड़ देंगे। महाराज है ही नहीं। यही संघर्ष आपके परिवार की पाप की शक्ति को तोड़ता है। एक बुजुर्ग ने 81 लाख रुपए की बोली ली, घर में जाकर के बोला 81 लाख रुपए की बोली ले आए हैं। पिता की बात को सुनकर के बच्चे और नातियों के हाव भाव गायब। 81 लाख, बोले 5 साल में चुकाना है, चुका देंगे। उसी दिन से उनके बच्चे कहते हैं, जब पिता ने बोल दिया है जिंदगी का एक नया संघर्ष है, खर्चे थोड़े कम करो। बैंकॉक जाने वाला था, 5 लाख रुपए लेकर के बैंकॉक का टिकट कैंसिल करा दिया। दुकान में जाकर के बैठ गया, पिताजी को 5 लाख रुपए देकर के बोलता है, ये 5 लाख रुपए 80 लाख की पहली पेशगी जाकर के जमा करा दो। पिताजी बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए पिताजी। पिताजी बोलते हैं आके, महाराज ये पैसा बच गए हैं, आप रख लो, मंदिर में लगाना है। कमेटी में आकर के जमा करा दिया। हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज हमने जानबूझ करके बड़ी बोली ली कि हमारे घर के अंदर जितना पैसा बढ़ा है उतनी ही पाप करने की शक्ति बढ़ रही थी। जो लड़के बच्चे 5 लाख रुपया लेकर के बैंकॉक जाते, 15 दिन घूम करके आते, पता नहीं कौन कौन सा पाप करते। हमने एक पुण्य कर लिया बड़ा वाला, पूरा का पूरा पाप पुण्य में घुस गया। जिस पैसे से पाप करने वाले थे उसी पैसे से पुण्य में घुसा दिया। इसने कितने उदाहरण हैं जीवन में ऐसे कि जब आपको लगता है कि आपके परिवार में हिंसा, क्रोध, मायाचारी बढ़ती चली जा रही है, उनको एक नया संघर्ष पैदा कर दो। हमने 1 करोड़ की बोली ले ली है, अपन सबको मिलकर के चुकाना है। अब जैसे बोला कि मिलकर के चुकाना है तो सबका दिमाग, बत्तियां जल जाएंगी। इससे आपके नाती पोते, बहुएं, परिवार के सदस्य सबके पाप करने की क्षमता कम होगी। अभी बागीदौरा में था, एक महाशय को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की बोली ले ली, उनने खुद ही ले ली। उनने कहा महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, अहमदाबाद में मकान बनाना है बड़े लड़के का, उसके लिए 2.25 करोड़ रुपए का मकान है। हमने कहा पहले बोली का पैसा चुकाना है। उठा करके 40 लाख रुपए जो अहमदाबाद में लड़के को देने वाला था, उठा करके उसने मंदिर में जमा करा दिए। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? 40 लाख जमा करा दिए। वो कहते हैं महाराज मकान तो कल बन जाएगा, पहले भगवान का मंदिर बन जाने दीजिए, मकान कल बना लेंगे। उसी में कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ कि उनने पैसा यहां जमा कराया, बच्चे का यहां पे जॉब था, कंपनी ने कहा कि अमेरिका जाकर के वहीं पे आपको 3 साल रहना है। वो कहते हैं महाराज बच गए, नहीं तो मकान भी खरीद लिया होता और यहीं पे रहने के लिए भी नहीं मिलता। अब अमेरिका में कंपनी ने 8 करोड़ का बंगला दिया है, 3 साल तो उसी में निकल जाएंगे। दान का प्रभाव कमाल दिखाता है। बच्चे के दिमाग में बड़ा संघर्ष पैदा करिए, नहीं तो बच्चे छोटे छोटे संघर्षों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आपके यहाँ का भी जवान लड़का है, आपके यहाँ भी बच्ची को जवानी फूट रही होगी, उसके दिमाग में संघर्ष पैदा करिए
अगर बच्चों के दिमाग में संघर्ष ना पैदा कर पाए और पैसा ही कमाते रहे, तुम्हारे पैसे की कमाई तुम्हारे काम भी आने वाली नहीं है। आप सोचिए, एक टारगेट बनाया होगा। मैं अजमेर में हूँ, जब अजमेर में उस परिवार के बारे में बोलने पे मुझे हमेशा खुशी होती है, क्योंकि पुण्यशाली परिवार है। सोचिए कभी जब राजेंद्र कुमार जी धनगसिया के पुत्र ने अजमेर में सोने का रथ बनवाने के बारे में सोचा होगा। लोग कहते हैं करीब 19 किलो सोना जो है उस रथ पर लगा हुआ है। 19 किलो सोना आज कितने करोड़ का होता है भाई? कितने का होता है भाई? 30 करोड़ रुपए का तो सोना ही हो गया। क्या समझे? 30 करोड़ का सोना। दिमाग को कितना ऊंचा विकल्प दिया उस परिवार ने, कितना ऊंचा विकल्प कि प्रभु जी का सोने का रथ बनाना है। सोने का रथ, अब उसको पूरी दुनिया देखना चाहती है। जब कभी भी गुरु जी के सानिध्य में कोई भी पंचकर्णक होता और वो सोने का रथ यहां से वहां जाता, 10 लोगों का स्टाफ, उसका प्रॉपर ट्रॉला, उसकी सेफ्टी करने वाले लोग, सीसीटीवी कैमरा, सब चीजें, हमारा खर्चा पूरा हमारा, धर्म ध्यान आपका। अब दुनिया देख रही, क्या देख रही? क्या गजब का वैभव है जैन शासन का। वो आदमी क्या सोच रहा? धन्य है मेरे पिता जिन्होंने मुझको ये टारगेट दिया कि अपने जीवन का संघर्ष का पॉइंट बदलो। 20 किलो 19 किलो सोना लगा करके शीशम की लकड़ी का चमचमाता जब उन्होंने रथ बनाया, आज पूरा विश्व देखता है। आपके घर का सोफा सेट कौन देखता है? आप ही देखते हैं। और कई बार तो घर के लोग भी नहीं देख पाते हैं, वो भी बोलते हैं नीचे की फ्लोर में रुकना नहीं, बड़े भाई से पटती नहीं, ऊपर रह लेंगे, नीचे देखेंगे तक नहीं। बच्चे के दिमाग में, भाई के दिमाग में, परिवार के दिमाग में जब घर के बुजुर्ग संघर्ष की धारा को बदल देंगे, जीवन के बहुत सारे संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।